नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। दिग्गजों में दंगल, कश्मकश में कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की गई और इसी पूछताछ से नाराज कांग्रेसी पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईडी दफ्तर का घेराव किया और हंगामा किया। हंगामे को देख पुलिस ने बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष का उत्पीड़न कर रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार की जिन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से आवाज उठा रही है, अपनी कलाई खुलती देख बीजेपी अब डर चुकी है। इसलिए एक आधारहीन मुद्दे की आड़ में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को परेशान करने की साजिश की जा रही है। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी इस दौरान कहा कि कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं, बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस सत्य और देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए सदा संघर्षरत रहेगी। लेकिन अब इस पूरे मसले में दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन में ना तो हरक सिंह रावत नजर आए और ना ही हरीश रावत। आपको बता दें कि करण महरा ने तेज तंज के बाद भी इस प्रदर्शन में हरक सिंह रावत नजारत रहे हैं, जबकि कई दिन पहले ही महरा ने हरक के किसी भी प्रोग्राम में सम्मिलित न होने की बात कही। काबिले गौर हो कि इस वक्त हरीश रावत और हरक सिंह रावत में तलवारें खींची हुई है। एक तरफ जहां हरक सिंह रावत ने बीते विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार हरीश रावत को ठहराया था, तो वहीं हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को कहा था कि उन्हें मैं ही कांग्रेस में लेकर आया, मैं कैसे कांग्रेस में वापस लेकर आया ये मैं ही जानता हूं और उनके लिए मैंने किसी से कैसी बातें नेताओं से सुनी है वो भी मुझे पता है। जिस तरह से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, और जिससे हमारे नेता राहुल गांधी जी पर लगातार 5 दिन तक ईडी द्वारा पूछताछ की जाती रही और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने तलब किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दो लोग मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और पूरी कांग्रेस, उत्तराखंड की पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ हैं। और जिस तरह से जालती जुल्म भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। देखो, दोनों सीनियर्स हैं और बखूबी जानते हैं कांग्रेस के लिए क्या आवश्यक है, कब उनकी आवश्यकता है। और जिस ईडी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई नेताओं को समन आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी चली, उनको डराया धमकाया भी जा रहा है, उनके सहयोगी पे मुकदमे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी कई चीज़ों में आदमी फूक फूक के कदम रखता है। इन विषयों में मुझे जाना नहीं है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस देश में हो रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसी का हम लोग आज विरोध कर रहे थे। ईडी का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई है, उसके विरोध में आवाज़ है। आज लोकतंत्र की जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी, चाहे आम जन हो चाहे नेता हो, तो उनको इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज हमारी नेता हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को समन दिया गया ईडी का। सब जानते हैं कि अभी हाल ही में वो एडमिट नहीं, स्वास्थ्य खराब है। तरीके से लोगों को जो लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको डराने धमकाने की जो एक कुनीति भाजपा की चल रही है, सरकार की चल रही है, उसके विरोध में ये आज। देखिए, कांग्रेस द्वारा जो आज बेवजह का प्रदर्शन किया जा रहा है,
कांग्रेस की वजह बताए। अगर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो इसमें इतनी हंगामे की बात क्या है, डर की बात क्या है? उनको लगता है कि वो सही हैं तो जांच का सामना करें, जवाब दें। लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में उपाध्यक्ष, दोनों ने हजारों करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड घोटाला किया है और इस कारण हंगामा बरपा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई। जो कांग्रेस इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हरक सिंह जी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए, आज तो हरीश रावत जी उनके प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हुए। तो कांग्रेस की कला उत्तराखंड में खुलकर सामने आ गई है और जो बेवजह की नौटंकी कांग्रेस कर रही है, जनता उनकी इस नौटंकी से भली भांति परिचित है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ नेता कांग्रेस से हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। हीरा सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, अब लगातार कांग्रेस तो कहती रही है कि हमारे बीच कोई कलह नहीं है, कोई अंतर्कलह नहीं, अब आप निजी कारणों का हवाला देंगे क्या? हरक हरीश दोनों नहीं पहुंचे हैं प्रदर्शन में। नहीं, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कभी कभी परसों मीटिंग में बैठे थे सब, उस दिन को तो आप कवर नहीं कर रहे, जब हरीश रावत जी हम सब लोग प्लानिंग कर रहे थे, सब बैठा आज किसी वजह से नहीं आ सके, बाकी साथी लोग सारे थे, सब पूरे प्रदेश के सारे नेता लोग का उपस्थित सामूहिक अभियान है बीजेपी के मोदी के शोषण, अन्य अत्याचार, बदला की भावना में काम करने का। उसी तरह में सब जोश था, यूथ कांग्रेस, एनएसयू, महिला कांग्रेस, सभी लोग थे, सारे पार्षद लोग थे उसमें। सभी लोग तो थे, वो बात ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस से नाराज चलते हैं वही नदारद क्यों दिखाई देते हैं? बीजेपी इसी बात को लेकर खुश है, कांग्रेस में गुटबाजी और खुश है, लेकिन जनता का, हमारी गुटबाजी को रहने दो, लेकिन जनता का दोहन शोषण हमारी यही अपील है उनसे कि देश को क्या मिला। आपने 15 लाख करोड़ को कॉर्पोरेट घरानों के माफ कर दिए, आपने 60 लाख करोड़ तो घाटे में चल रहे, आप तेल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, इनको सबको तो क्या आपको देश में क्या बचा, उस सब पे ध्यान बांटना चाहते हैं आप? सोनिया जी को बिष्ट साहब, अब आप बात कर रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर बात कर लें। अब आप खुद पर तो पहले देख लीजिए, कांग्रेस को संभाल लीजिए, उसके बाद देश पर आइएगा। कांग्रेस बिखरते जा रही है और आप देश को न समेटने की बात करते हैं। संजीव वर्मा जी, सीधे सीधे आरोप है आप पर हीरा सिंह बिष्ट जी के कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है सरकार। मुस्कान जी, देखिए, चोर मचाए शोर, उसी के ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। और कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का समर्थन या सदन से लेकर सड़कों तक कर रहे हैं, आपके चाल चरित्र और चेहरा साफ जनता के सामने उजागर हो रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से ईडी ने पिछले 48 घंटों तक लगातार पूछताछ की और आज सोनिया गांधी जी से जब पूछताछ की बारी आई तो तमाम कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और भ्रष्टाचार का समर्थन करने लगी। आप यदि इतने पाक साफ हैं तो जांच होने दीजिए, आपको दिक्कत किस बात की है? अगर बिल्कुल पाक साफ होंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और आप बिल्कुल पाक साफ बाहर निकल कर आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है, उससे लगता है कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला है। और आज का जो ये विशाल प्रदर्शन का आप लोगों ने एक नारा दिया था, जो आपने ड्राइव चलाई, इसमें आपके जो शीर्ष नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उसमें गायब दिखे, हरक सिंह रावत जी उसमें गायब दिखे, तमाम आपके बड़े नेता जिन्होंने अपने अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, तमाम बड़े नेता इस बड़े धरने प्रदर्शन से गायब दिखे। तो आपका जो गुटबाजी है आज पहले कांग्रेस भवन के अंदर तक सीमित थी, आज सड़कों पर वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अभी विगत दिनों आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने एक बहुत बड़ी हरक सिंह रावत जी को बहुत झिड़की भी दी
और उनको एक तरह से आपके जो प्रदेश प्रभारी हैं श्री यादव जी, उनको बुलाकर एक अनुशासन में रहने का एक हिदायत दी गई और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा उसके ऊपर का हम लोग कड़ी कार्यवाही भी करेंगे। तो कौन सी कार्यवाही हुई? क्या हरक सिंह रावत जी प्रदेश अध्यक्ष से बड़े हो गए? क्या या हरक सिंह रावत जी प्रदेश अध्यक्ष की जो अवमानना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उनके आदर्शों की अवहेलना कर रहे हैं? ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी, अब बता दीजिए, सवाल आपके सवाल का जवाब तो दे दिया उन्होंने। मैं आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। हीरा सिंह जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, तो आखिर आप क्यों इतना उजागर हो रहे हैं इस चीज को लेकर? क्यों इतनी बौखलाहट कांग्रेस में देखने को मिल रही है? उन पर कार्रवाई हो रही है, उनसे सिर्फ पूछताछ ही तो हो रही है। पूछताछ के बाद अगर कोई बात सामने नहीं आई तो उनको छोड़ दिया जाएगा, उन पर बल्कि ये केस भी पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। ईडी इसलिए इन मामलों में छोटे बड़े बड़े जो हजारों करोड़ों के मामले हो रहे उसको तो ईडी चुप है, केंद्र सरकार चुप है। एक छोटे से मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी 5-5 दिन राहुल गांधी से घंटे पूछताछ। मुस्कान जी 5,000 करोड़ छोटा अमाउंट होता है क्या? पूछ रही हूँ, यही सवाल पूछ रही हूँ मैं। कांग्रेस के गुटबाजी की बात करें, इसको छोड़ा आप हमारी गुटबाजी को रहने दो, हमें एक गलत फहमी होगी। जब भी कोई वो होगी तो हम लोग इकट्ठे हैं, तुम इसी बात को खोज रहे हो क्या इनमें गुटबाजी और बीजेपी की बात को ले खोज रहे हो? अरे भाई, तो ईडी के छापे मारे, सबसे बड़ा उदाहरण देहरादून का दे रहा हूँ मैं, उत्तराखंड का। अभी 350 बीघा जमीन अभी हाई कोर्ट ने सीज की, जिसमें बीजेपी का ऑफिस कब्जा करके बनाया इन्होंने। रिकॉर्ड में फेरे फेरी करने की कोशिश की बीजेपी की सरकार ने। वो जो फ्रॉड है जिस पर ढूंढ रहे आप, ये तो प्रमाणित है। अरे बाज आइए। ठीक है संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ। हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप तो वो बात कर रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना? जो आपको नहीं, जो आपको सही लग रहा है उस पर तो बात करेंगे, और जो आपको सही नहीं लग रहा है उस पर आप कह रहे हैं कि इस पर बात मत करिए ना, आप उस पर बात करिए। कांग्रेस पर बात क्यों नहीं होगी? आज से 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की, सुबह शाम से रात तक कंटिन्यू कर ली। ये बदले की भावना से काम है। नेशनल हेराल्ड में ऐसा क्या निकल गया? मैं तो कह रहा हूँ 15 लाख करोड़ आपने कॉर्पोरेट घराने अडानी अंबानी के मार्फत किए, उस पर जांच की नहीं हो रही तो नुकसान हो रहा भाई। हम क्या एक्सपोर्ट, उस पर जो देश से बड़ी बड़ी कंपनियों को आप बेच रहे, बैंक से जो नुकसान। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए, आपने कई मामले गिनवा दिए हैं हीरा सिंह जी, ठीक है, सुनिए कई मामले आपने गिनवा दिए हैं, कई मामले आपने गिनवा दिए कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। क्या कांग्रेस की ओर से कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई कि इस पर जानकारी चाहिए हमें, इस पर मांग चाहिए, इस पर कार्रवाई चाहिए? क्या कांग्रेस ने कभी ऐसी कोई कार्रवाई करवाई, कोशिश की आपने एफआईआर की? मैडम आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट में सुन रहे एक बात, पार्लियामेंट में सुना आपने? हमारे पार्लियामेंट में जाकर मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ। कार्रवाई का पहला पड़ाव क्या होता है आप मुझे बताएं? अगर आपको किसी पर कार्रवाई करवानी है तो उसका पहला पड़ाव क्या होगा? आप जाकर एफआईआर करवाएंगे, आप जाकर केस दर्ज करवाएंगे ना? देश को बर्बाद करके ऐसे सड़कों पर बैठकर चिल्लाने से तो कार्रवाई होगी नहीं, सड़कों पर बैठकर चिल्लाने से तो कार्रवाई होगी नहीं ना बिष्ट साहब। अगर आप मान लीजिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन अगर मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और उन दोनों को आपस में कार्रवाई करवानी है, तो वो क्या करेंगे? जाकर एफआईआर करवाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, सड़कों पर तो नहीं बैठेंगे ना। आप करवाइए केस दर्ज, आपको कौन से मामले में कार्रवाई करवानी है, क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं, हम तो ये डेमोक्रेटिक हमारा अधिकार है। अरे तो डेमोक्रेसी का अधिकार पहला पड़ाव तो पार कर लीजिए, डेमोक्रेसी के अधिकार का उपयोग करिए। हम तो मैडम जेल भरने को भी तैयार है अगर अन्याय अत्याचार करेगा। हमें इंदिरा गांधी ने लड़ना। आप जेल भर देंगे, आप जेल भर देंगे जबरदस्ती का, लेकिन आप एक कार्रवाई के लिए एफआईआर नहीं करवाएंगे। संजीव वर्मा जी, काम करेंगे बदले की भावना से, जो हमारी ये है कि बदले की भावना ईडी इसीलिए। मैं आपको कह रही हूँ, आप बदले की भावना आपको दिख जाएगी। आप एक बार कार्रवाई करवाने के लिए एक एफआईआर, एक केस दर्ज करवाइए, आपको किस पर कार्रवाई करवानी है, उसके बाद देख लेंगे बदले की भावना है कि नहीं। ईडी कार्रवाई करेगी कि नहीं उससे साफ हो जाएगा। आप एफआईआर तो दर्ज कराइए, पहले पड़ाव तक तो पहुंचिए। संजीव वर्मा जी, पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने प्रमाण दिए, लाखों करोड़ लोग गबन हो रहा, घपले हो रहे, लेकर भाग गए, उससे बड़ा एफआईआर क्या होगी लोकसभा? अच्छा चलिए, एक बात बता दीजिए, ठीक है, वैसे मुझे संजीव वर्मा जी से जवाब लेना था। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप सुन लीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, मुझे संजीव वर्मा जी के पास उसके बाद जाना है। आप ये बता दीजिए, ये नेशनल हेराल्ड केस कैसे उठा? क्या बीजेपी ने संसद में जाकर हंगामा किया था? क्या नेशनल हेराल्ड केस के लिए हमें मांग चाहिए, क्या किया था बीजेपी ने? बीजेपी
बीजेपी क्या किया था? केस दर्ज हुआ था ना? मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। बीजेपी गांधी परिवार के खिलाफ कुछ न कुछ मिल नहीं रहा उनको। अब मिल नहीं रहा, नेशनल हेड का मामला पकड़ लो। मैं आपसे शुरुआत की बात कर रही हूँ हीरा सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है आप सवालों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ पहले पड़ाव पर जाइए, आप केस दर्ज कराइए, एफआईआर करवाइए, उसके बाद कार्रवाई होगी कि नहीं। अगर ईडी कार्रवाई नहीं करती है तो मैं भी आपकी बात मान लूंगी कि ये बदले की कार्रवाई है। आप पहले पड़ाव तक तो जाइए। संजीव वर्मा जी, एफआईआर सरकार के थोड़ी करनी, हमने एफआईआर मुस्कान से काम करें, सरकार की एफआईआर करा दें हम। क्या बात कर रहे हैं आप? संजीव वर्मा जी, मुस्कान जी, जिस तरह से मेरे बड़े भाई हीरा सिंह जी की अभी बार बार बदले की कार्यवाही की बात कर रहे थे, तो जिस समय यूपीए की सरकार थी, आपने धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए कितनी ही दर्जनों राज्य सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया। आपने सीबीआई का दुरुपयोग करके दुनिया भर के केसेस लगाने का काम किया। आपने जब आपके किसी भी मामले के ऊपर कोई भी आवाज उठी तो आपने उन्हीं लोगों के खिलाफ सीबीआई का, ईडी का और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम आप लोग करते रहे। अब तो इसमें आपको, जब आपने ऊपर गाज पड़ी है, जब आपके ऊपर एक वास्तविक मामले को लेकर ईडी की जांच हो रही है, तो आपके अंदर इतनी हताशा क्यों? या तो अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो जांच को होने दीजिए ना, जांच को होने दीजिए। अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो आप बिल्कुल साफ निकल के आएंगे और जनता भी आपका समर्थन करेगी। कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि जांच पूरी हो जाएगी तो हमारे दामन जो है पूरी तरह से दागदार होने वाले हैं, और इसी बात को लेकर आप लोग बहुत बुरी तरह से हताश हैं। कांग्रेस का जो चरित्र है वो पूरी जनता के सामने बहुत ही जल्द उजागर होने वाला है। और जिस तरह से मेरे भाई बार बार एक बात कह रहे थे अभी कि 5,000 करोड़ की तो बात है, 5,000 करोड़ कुछ होता नहीं है क्या? एक बहुत छोटा अमाउंट है क्या 5,000 करोड़? और मेरा कहना है, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5,000 करोड़ हो, चाहे जितना अमाउंट कुछ भी हो, बात है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार की जो भी सजा है उसके लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कानून के दायरे से बचने वाला नहीं है। और उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो उसको झेलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मैं जांच से मना नहीं कर रहा, कोई जांच है भ्रष्टाचार किया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। लेकिन ईडी जिस तरह से राहुल गांधी का 5 दिन तक सुबह से रात तक बटा हरासमेंट, ये कुछ न कुछ मुंह से निकले, कुछ न कुछ मुँह से आज से 4 घंटे पूछताछ करना, वो भी उल्टी सीधी बात करेगा। मुस्कान जी, राहुल गांधी जी श्रीमान जी राहुल गांधी जी पहले दिन ही जवाब दे देते ना, पहले दिन ही जवाब दे देते। अरे कहाँ? ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है। अब विष्णु साहब देखिए, इस मुद्दे पर बात होगी, आप जरा मुद्दे पर आ जाइए। अब ये बता दीजिए कि अगर कांग्रेस को अपने हाईकमान की इतनी चिंता है तो ये हरख हरीश क्यों नहीं आए हैं, क्यों नदारद रहे आपके प्रदर्शन से? ये हमारा अंदर का मामला, को किसी अंदर का मामला, अनुशासनहीन पार्टी है मुस्कान जी अनुशासन नहीं, ये तो रटे रटाए राग है ना कि अंदर का मामला है, निजी कारणों की वजह से नहीं आए। ये आंतरिक लोकतंत्र है इनका। मुझे लगता है आ रही संजीव वर्मा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब ये चाह रही है कि हम अपने अंदर की पार्टी बनकर रह जाए, आपको जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया। लेकिन उसमें मीटिंग में सब इकट्ठे कांग्रेस वन थे 3 दिन पहले। विष्णु साहब, मुझे लगता है कि आपका जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया। मुझे लगता है कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम अंदर की पार्टी हैं, क्योंकि आप अपनी बात तो बाहर लेकर आना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ सड़कों पर बैठकर अपने नेताओं के लिए प्रदर्शन करना जानते हैं। नादिर साहिब के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ तभी तो सड़कों पर है। हमारे उस परिवार को जिसने त्याग बलिदान दिया, इतिहास में लिखा, इंदिरा गांधी ने गोलियां खाई, राहुल गांधी ने शहादत दी, उस परिवार को आप इस तरह तंग करेंगे? वो तो हम तो इस बात से नहीं नकार रहे हैं, हम तो इस बात से
नहीं रखा रहे ना बीजू देश साहब। को आतंकवाद में झोंकने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया है। मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, ऐसे कार्रवाई करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे वो लोग। उनको और तो कुछ काम रहा नहीं, यही रहा कि इस परिवार को तंग करो और कुछ नहीं नियत, उसके तो पीछे कोई यही तो लक्ष्य मेरा नहीं सवाल है बिष्णु मैं साहब तो- आपसे। चलिए, आपने अब प्रधानमंत्री को बधाई दे दी, अमित शाह को बधाई दे दी कि वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो रही है? आप फिर क्या कहेंगे? आप हमारा आंतरिक मामला क्यों सुलह नहीं हो रही है कांग्रेस में, ये बता दें। अगर मजबूती कांग्रेस हो रही है तो ये हरक हरीश क्यों मजबूती नहीं दिखा रहे हैं अपनी? अरे मैं तो कह रहा सब मीटिंग में थे मैडम, किसी वजह से किसी को जरूरी काम होकर नहीं आ पाए, उस पर आप इधन पर क्यों कर रहे हैं? मुझे संगठन ये का नहीं मामला समझ हमारा। आता, मुझे ये नहीं समझ आता, आखिर सोनिया गांधी राहुल गांधी से निजी कारण और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, और किसमें बिजी है इससे ऊपर, और क्या है? एक कार्यकर्ता के लिए अपने नेता से ज्यादा और क्या बड़ा? प्लानिंग बनाने में मीटिंग में सब शामिल थे, सब उपस्थित थे कांग्रेस ऑफिस में 3 दिन पहले जब प्रधान जी आए थे। वो चिंता मत करो आप लोग, ये तो कांग्रेस की फौज है। अगर एक आध नेता अब देखिए, कांग्रेस अपनी चिंता नहीं करेगी तो हमें तो करनी पड़ेगी ना। मूवमेंट बंद नहीं हो जाएगा। कांग्रेस अपनी चिंता नहीं करेगी तो हमें तो करनी पड़ेगी। संजीव वर्मा जी, चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। ठीक है। मुस्कान जी, ठीक है बिच्छू साहब, ठीक है। संजीव वर्मा जी, इंदिरा गांधी के टाइम पर जेलें मुस्कान जी। भरेंगे अगर यहाँ से शोषण नहीं। ठीक है। हीरा सिंह जी, ठीक है। संजीव वर्मा जी अपनी बात रखें। मुस्कान जी, अगर शीर्ष नेतृत्व के लिए भी आपके पास समय नहीं है तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी अनुशासनहीनता शायद कुछ हो ही नहीं सकती। और जब भी ये लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो उसको आंतरिक लोकतंत्र की एक ये लोग संज्ञा दे देते हैं, जो बहुत ही हास्यास्पद है। क्या है आंतरिक लोकतंत्र? हर बात में आंतरिक लोकतंत्र एक जुमला ही इन लोगों ने बना के रख दिया। जिस तरह से एक स्पेशल एक मीटिंग हुई, आपके प्रदेश के प्रभारी आते हैं समझाने बुझाने के लिए, सभी गुटों को एक करने के लिए, उनकी बात को भी तमाम गुट पूरी तरह से जो नकार देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर कितनी जबरदस्त गुटबाजी है, कितनी जबरदस्त हताशा का माहौल है और कितनी अनुशासनहीनता है। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण शायद नहीं हो सकता। और जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, तमाम समय समय पर कांग्रेस ने जो कानून का मजाक उड़ाने का काम किया, चाहे बोफोर्स का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, और तो और जब सदन में अपनी सरकार बचाने के लिए इन लोगों ने नोटों की गठियां उछाली, तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का जो काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, मैं सोचता हूँ आपके सामने न लोकतंत्र की कोई मान मर्यादा है, न जनता के लिए आपकी कोई शुचिता है, न जनता के लिए आपका कोई व्यवहार है। जो आप लोग करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप केवल और केवल अपने लिए, स्वयं के लिए जीने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। और जिस तरह से गुटबाजी आपके यहाँ हावी है, मैं सोचता हूँ। और मुस्कान जी, अभी 2 दिन पहले हरीश रावत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हरिद्वार की 4 सीटों को हराने का लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के हरिद्वार के कार्यकर्ता हैं। यानी कि उन्होंने पूरी की पूरी हरिद्वार पार्टी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनको नकारा, निकृष्ट और निकम्मा घोषित करने का काम किया और पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर, उनकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। जो आने वाला जो अभी वहाँ पंचायत का चुनाव है, मैं सोचता हूँ उसमें उसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस पार्टी वहां से कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देकर, अलविदा बोलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, मैं सोचता हूँ आने वाला जो पंचायत का भी वर्तमान का चुनाव है, उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी हार के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और कांग्रेस के अंदर जो हताशा है, तो मैं सोचता हूँ उसे पार्टी के स्प्लिट होने से
अब शायद ही कोई बचा सकता है कांग्रेस को। ठीक है, हीरा मैं सिंह बिष्ट जी। समझता हूँ कि भाई ने अच्छी याद दिला दी कि अस्थिरता देश में बीजेपी ने उत्तराखंड से शुरुआत की, जब विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम किया, सरकारों गिराने का काम किया। बिकाऊ है आपके पहुंच गए, महाराष्ट्र में पहुंच गए। श्रीमान जी बिकाऊ है कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है। आप लोग बिकाऊ है क्या? आप लोग बिकाऊ है क्या? अरे जवाब दीजिए, आप बिकाऊ है क्या? आप लोग बिकाऊ चीज है क्या? आपने पैसे करोड़ों, मुझे भी ऑफर आई थी, हम तो नहीं गए, हम तो हमारा ईमान तो नहीं खरीद सके। इसलिए बीजेपी ने जो गंदी मचाई, जो गंदी राजनीति पैसे करी, ये लालाओं की तरह लालाओं की पार्टी ने दिखा दिया। हरीश रावत जी ने टेलीविजन के ऊपर बोला कि 5-7 करोड़ रुपए कमा लीजिए और मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैलाया, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी राज्य सरकारें कैसे बचा करके चल रही। कांग्रेस राजस्थान में पूरे जोर लगा दिए इन्होंने, मध्य प्रदेश से नेताओं को तोड़ा, महाराष्ट्र से तोड़ा, उत्तराखंड से तोड़ा। आपने कहा ये कोशिश की, झारखंड में कोशिश नहीं की क्या सरकार गिराने की? इन्होंने सरकार को सहयोग नहीं दिया, ये पहला उदाहरण। कांग्रेस ने कभी सरकार गिराने का काम नहीं किया, कांग्रेस ने सहयोग दिया, मदद की उनको उठाने की। ठीक है, हीरा सिंह जी, संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कांग्रेस को अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है, कश्मकश में कांग्रेस दिख रही है। कारण ये है कि आज प्रदर्शन रहा हाईकमान से, सोनिया गांधी को जब बुलाया गया ईडी के पास तो सभी कार्यकर्ता जुटे, लेकिन हरक हरीश उसमें भी नदारद रहे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह है वो सामने आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस मंथन करने के बाद आखिर कब तक इस पर अपना पूरा पटापेक्ष करती है और कब तक इस पूरे मसले को रोकती है और खत्म करती है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।